भारत में बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ साथ बेरोजगारी इतना ज्यादा चरम सीमा पर आ गया है कि भारत में जो सबसे ज्यादा शिक्षित माने जाते हैं वो अपनी बात खुलकर दूसरे से कह तक नहीं पा रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट बहुत तेजी से बढ़ता है। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा बेरोजगार युवाओं का राज्य बन चुका है। बहुत संघर्ष से पढ़ा और ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूँ। The most dangerous thing for any country is when you have educated people selling pohas and teas. और साथ ही पॉवर्टी जो डे बाय डे दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो पैसे की वजह से अपने बच्चे का दवाई तक नहीं करवा पा रहे हैं और उनका बच्चा देखते देखते मर जा रहा है। बारिश होगी तो पानी भर जाता है, वो पानी घर में पानी घुस जाता है। इंसान गरीबी देना ही नहीं चाहिए। मेरा बच्चा तड़प के मर गया। 13 साल में दवाखाने में निकाले, रास्ते पे भीख मांग के खाया, 100 महीने का हाथ में बच्चा। और साथ ही भारत की राजधानी दिल्ली में बढ़ती हुई पॉल्यूशन जो आने वाले भविष्य में दिल्ली के लोगों के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित होगा। Average AQI reading in the city is 488, almost 5 times the advised levels. But don't worry, our politicians are on the job. They're making memes to mock each other. और भारत में युवाओं का मिथ डायरेक्शन और वो लोग अपने आप को खुद नहीं समझ पा रहे हैं और राजनीतिक सत्ता को लेकर और ना जाने कुछ भी बोल देते हैं। एक दिन अखंड भारत बनेगा। अखंड भारत में कितने देश हैं? हम बीजेपी के बहुत बड़े भक्त हैं, उन्हीं को ही सपोर्ट। और भारत में राजनेताओं का एक पक्षीय सपोर्ट करना और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को देखकर वो भी उसी धारे में बहते हुए चले जा रहे हैं। अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? इंडिया में ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम एकदम एक्सट्रीम पर हैं, बट नोन केयर्स, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। साथ ही हर कोई एक दूसरे पर ब्लेम करने के लिए लगा हुआ है क्योंकि वह बात मुंह से कहने के लिए बहुत ही आसान है। एक झटके से हिंदुस्तान से हम गरीबी को मिटा देंगे। कांग्रेस के शाहजादे ने अभी घोषणा की, आप भी सुन करके हंसोगे। पब्लिक गवर्नमेंट को ब्लेम कर रही है और गवर्नमेंट पब्लिक को ब्लेम कर रही है और इन दोनों के बीच में जो मिडिल क्लास के लोग हैं वही सबसे ज्यादा कूटे जा रहे हैं। पर अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का कोई नाम ही नहीं ले रहा है। और अभी तो इस समय भारत में महाकुंभ का जोरों शोर से ट्रेंड चल रहा है कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा फायर इवेंट है और भारत के साथ साथ दुनिया भर में इस महाकुंभ का चर्चा चल रहा है। दुनिया भर में इसकी चर्चा है। महाकुंभ करोड़ों लोग गंगा में डुबकी लगाकर यहाँ पर पुण्य कमाने लोग आते हैं। और दोस्तों दूसरी तरफ असली भारत का चेहरा क्या है? 14 नंबर प्लेट में गाड़ी आई प्रयागराज की, इतना भगदड़ बचा। मेरे आंखों के सामने एक 8 साल की बच्ची ने मेरे आंखों के सामने दम तोड़ दिया। यहाँ से कम 20 एम्बुलेंस तो हम लोगों ने जाते देखा। और साथ ही पब्लिक चेंजिंग रूम में एक टॉयलेट कर रही है। ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, आप लोग इस वीडियो को देखिए। कपड़ा चेंज करने के बहाने जाएंगे, वहीं लैट्रिन कर देंगे, बाथरूम कर देंगे कि आदमी वहाँ जाए तो फिर कपड़ा भी न चेंज कर सके। महाकुंभ के डाटा के अनुसार 1.5 लाख से अधिक टॉयलेट बनाए गए हैं, लेकिन पब्लिक उसका यूज किस प्रकार कर रही है आप लोग इस वीडियो से बता सकते हैं। बॉडी करके इसमें पानी धो दिया, मतलब नदी में धो दिया, मतलब समझ रहे हो, उलट रहा था आदमी अलग से। पर लो फैसिलिटी होने के बावजूद भी लोग गलत काम करने के लिए उतारू हो गए। अब ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि देश नो केयर, देश के बारे में कोई केयर नहीं कर रहा है। डोंट केयर का बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि लोग सुबह उठकर गंगा जी में थूक रहे हैं। यानी कुछ लोग देश विदेश से लोग आस्था लेकर यहाँ पर आ रहे हैं, माँ गंगा का एक तरफ पूजा कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, लेकिन वहीं पर दातुन मंजन करने के बाद भी उसी में थूक रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो ब्रश करके और गंगा जी में भाई पवित्र माँ गंगा में थूक रहे हैं, देखिए उसी में भाई अपना काम बनता चाहे भाड़ में जाए जनता। इसी मोटो के साथ लोग जी रहे हैं और अपना नए दिन के इंतजार में वो दिन भी काटते हुए चले जा रहे हैं, जिसमें प्राउड होने वाली कोई बात नहीं है। यही लोग ऐसे व्यक्ति हैं जो 26 जनवरी और 15 अगस्त पड़ने पर भारत माता की जय नारा लगाते रहते हैं और वो डेट खत्म होने के बाद इसी कर्म पर उतारू हो जाते हैं। अभी ये सब जितनी तस्वीरें आप लोग देख रहे हैं ये सब केवल सिंबल हैं कि रियलिटी में हम भारत के लोग क्या हैं। आज भारत दुनिया की सबसे तेज रफ्तार से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। बोलो, ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का बयान है और एक तरफ हमारे ट्रेन का हालत देखिए।
सोसाइटी का जो रूल होता है उनसे अवेयर्स रहना और उसी का फॉलो करते रहना, यह चीज हम इंडियंस के अंदर बहुत ही कम मात्रा में देखी जाती है, क्योंकि हम लोग उस चीज का अकाउंटेबिलिटी ही नहीं लेते। हम भी आपके साथ आना चाहते हैं, आओ आओ आओ, यही था भाई, हम लोग भी एंजॉय कर सकते। तो इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं इंडिया की असली प्रॉब्लम की, कि हमारा देश किस तरफ सबसे ज्यादा भागे हुए जा रहा है और किस तरफ लोग आकर्षित हो रहे हैं और आने वाला भविष्य किस खतरे में डूबने वाला है। इसके बारे में पूरा डाटा जो आपको सामने दिखाई पड़ेगा। बात शुरू करते हैं 144 साल बाद लगा हुआ महाकुंभ का। यह महाकुंभ केवल एक धार्मिक आस्था ही नहीं है, यह भारत का एक इकोनॉमिक पावर हाउस भी है। करोड़ का टूरिज्म और न जाने कितनी ऐसी दुकानें हैं जो एक इकोनॉमिक का हब बना हुआ है। इन सब चीजों में एक बेसिक प्रॉब्लम आता है हमारी इंडियन की सोच का। कुंभ मेला कहाँ लगा है, कहाँ लगता है और क्यों लगता है, इसके बारे में क्या धार्मिक आस्थाएं हैं, साइंस को लेकर इसका संबंध क्या बनता है, इन चीजों को छोड़कर लोग लगे हैं कि इस कुंभ मेला में फेमस कौन हो रहा है, चाहे वो मोनालिसा हो चाहे IITN वाले बाबा हो। रही बात IITN वाले बाबा की, इनकी धार्मिक मान्यताओं को छोड़कर इनका लोग ट्रोल करने के लिए भी आगे बढ़ रहे हैं। I am nobody, but I can be someone, anything, anyone. You can tell me. अच्छा, तो आप एरोस्पेस इंजीनियरिंग किया तो कुछ प्लेन वलेन बनाया है आपने? हाँ, प्लेन बनाया ना मैंने अपने एक प्रोफेसर को भी बैठाया था पर वो प्लेन बेचारा उड़ा ही नहीं। ये क्यों नहीं उड़ा? उसमें इंजन नहीं लगा था ना। अरे बाबा, क्या सरकार के द्वारा इतना व्यवस्था करने के बाद भी लोग चेंजिंग रूम में जाकर टॉयलेट कर रहे हैं और पकड़े जाने पर किस प्रकार के व्यवहार करते हैं लोगों के साथ, आप लोग इस वीडियो में देखिए। और ये चेंजिंग रूम माता बहनों जितनी भी आती हैं उनके कपड़े चेंज करने के लिए, लेकिन कुछ लोग हैं जो यहाँ पे घिनौनी हरकतें करके चले जाते हैं। इनफैक्ट घाट पर भी बहुत सारे कचरा, कपड़े लत्ते लोग फेंक दिए जाते हैं, जो भारत में नदियों को एक माँ के रूप में देखा जाता है और विदेश की नदियाँ विदाउट माँ के रूप में जानी जाती हैं, उसके बाद भी इतना क्लीन रहती हैं। जल्द ही कुछ न्यूज रिपोर्ट डाटा के अनुसार पता चलता है कि न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मचता है और उसमें कई लोग कुचले जाते हैं। कुंभ मेला के डाटा के अनुसार सरकार आंकड़ा तो बता देती है कि इतने लोग 40 करोड़ से ज्यादा लोग स्नान करेंगे एक दिन में, लेकिन मरने वालों का डाटा सरकार कभी नहीं बताती कि इतने लोग मारे गए। इन्हीं सब वीडियो के बीच में एक वीडियो ट्रेंड करते हुए आ रहा है कि एक अंकल हैं, वो पटना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं, वो अपने बिटिया का एग्जाम दिलवाने के लिए जाते हैं, उनको ढकेला जा रहा है, धक्का मारा जा रहा है और उनके लड़की का एग्जाम है। बच्चे का पीसीएस का एग्जाम है वहाँ दिल्ली में। 1.5 महीने मैंने टिकट पहले कराया, ये स्थिति हो बत्ती मेरी अंदर तक नहीं आई जब से वहाँ खड़ा हूँ। और वारावारी कर रहा, हम बुढ़े आदमी को हमारे वारावारी कोई करेगा हमारे साथ, बदतमीजी हो रहा है, बहुत बदतमीजी कर रहा है साहब। पटना विश्वविद्यालय में प्रोफेसर 1.5 महीने पहले उन्होंने टिकट बुक कर लिया था, लेकिन उसके बाद भी उनके साथ इतनी ज्यादा बदतमीजी हो रही है, आप लोग इस वीडियो से देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ट्रेन से कुछ वीडियो सामने आ रहे हैं कि कोई एक बंदा है जो चलती हुई ट्रेन पर पानी डाल रहा है। कहीं से वीडियो आ रही है कि ट्रेन रेलवे स्टेशन पर खड़ी है और ईटा पत्थर मारकर उसका ग्लास तक तोड़ दे रहे हैं। दोस्तों गवर्नमेंट कितना भी केयर करते रहे, लेकिन हम भारत के लोगों की अगर जो ऐसी सोच रहेगी तो भारत इतना आगे नहीं बढ़ पाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि हमको दांत दिखाने वाले हमको आग दिखाना शुरू कर देंगे। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस वीडियो को लोगों के पास शेयर कीजिएगा, ताकि वो लोग जाने कि हम भारत के लोग और हमारे पब्लिक के लोगों की किस प्रकार सोच है। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।